Hello everyone, welcome back to Sai Study Center and Young Minds Academy. I am Anjali. So yes children, हमारा ये जो आज का चैप्टर होने वाला है it's going to be the nervous system. Yes, तो हमने लास्ट जो लेक्चर कंप्लीट किया है तो वो किया है हमने सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। तो आज का जो चैप्टर है हमारा वो है नर्वस सिस्टम। तो हम ये जानते हैं कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है बेसिकली ये कुछ सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में जो कि वर्क करते हैं, जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है। और ये सारे जो सिस्टम्स हैं ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विदाउट दीज सिस्टम, विदाउट दीज ऑर्गन्स वी कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है। एंड ये जो है ये वर्क करते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है, बिना रेस्ट किए। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी अगर हम सोते हैं सो ये सारे सिस्टम्स सो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है, ये हमेशा वर्क करते हैं। ये हमने देखा था हार्ट में, ठीक है, कि हार्ट जो है सर्कुलेटरी, बिकॉज दिस वाज द चैप्टर दैट यू हैव स्टडीड रिसेंटली। सो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने देखा था कि जो हार्ट है वो सर्कुलेशन का प्रोसेस जो कर रहा है, डबल सर्कुलेशन, वो कितनी फास्ट करता है, राइट। एंड वो कंटिन्यूसली करता है विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी पॉज। और ज़रा सा उसमें पॉज आ जाए, ज़रा सा वो स्किप कर जाए 1 सेकेंड से 2 सेकेंड से, सो इट कैन लीड्स टू मेजर इश्यूज़, ठीक है। तो हमें पता चल देगा हमारी जो बॉडी है उसकी जो फंक्शनिंग है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी, ठीक है। सो वी नो कि ये सारे हमारे बहुत ही हार्ड वर्किंग ऑर्गन्स हैं, ठीक है। एंड ये पूरा एक सिस्टम फॉर्म करते हैं। आपने लोअर ग्रेड्स में पढ़ा होगा, हम बहुत अच्छे से बेसिक से चलेंगे ताकि ये जो नर्वस सिस्टम है बहुत क्लियर हो जाए, बिकॉज यही चीज़ आपको और आगे भी पढ़नी है इन योर 10th स्टैंडर्ड तक, तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ओके। सो उसमें जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का पूरा एक चैप्टर होगा, एक पूरी यूनिट होगी इनफैक्ट, उसमें ये सारी चीज़ें आपको और डिटेल में पढ़नी है। सो आई ट्राई माई बेस्ट टू जस्ट मेक श्योर कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना ये क्लियर हो जाए, ताकि इन फ्यूचर जब आप 10th स्टैंडर्ड में जाओ तो वो चीज़ आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे, ऑल राइट। एंड येस, इफ़ यू विल चूज़ बायो एज योर सब्जेक्ट, राइट, देन आपको 11th 12th में तो डेफिनेटली इसको पढ़ना ही पढ़ना है, ओके। सो येस, आपने लोअर ग्रेड्स में आपने पढ़ा है कि हमारा जो पूरा सिस्टम है, हमारी जो बॉडी है, जो एक ऑर्गेनिज्म होते हैं, आपने क्लासिफिकेशन में ये पढ़ा होगा कि ये किस तरह से फॉर्म होता है, ठीक है। सो वी नो दिस कि हमारा जो बॉडी है दैट इज यस, तो वो सेल से बना है। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी, राइट। बेसिक यूनिट जो होती है ना, फंडामेंटल यूनिट, वो होती है सेल। एक हमारा जो लिविंग बॉडी है वो इसी सेल से बना हुआ होता है, चाहे आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, नॉट जस्ट वी ह्यूमन बींग्स, ओके, बट इवन जो हमने कैटेगरी पढ़ा था, रिमेंबर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यू हैव स्टडीड, राइट। सो उसमें ही हमने पढ़ा था जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे इन्हीं सेल्स से बने होते हैं। एंड ये सेल्स जो है मिल के बनाते हैं टिश्यू को, ठीक है। तो ये सेल्स क्या बनाते हैं, टिश्यू को बनाते हैं। सो टिश्यू को आप बोल सकते हो इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल, राइट, इट्स अ ग्रुप, अ बंच ऑफ सेल्स, ठीक है। एंड ये टिश्यू जो है ये मिल के बनाता है ऑर्गन, ठीक है। तो कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी में इतना हाई लेवल, एडवांस लेवल का ये जो पूरा क्लासिफिकेशन, ये जो पूरा चल रहा है ये नहीं होता है, ठीक है। तो किसी में सिर्फ सेल तक रहता है कि उनके पास, उनकी बॉडी में सिर्फ सेल्स होती हैं। जैसे आपके बैक्टीरियाज हो गए, इनके जो फीचर्स हैं इतने एडवांस नहीं होते, राइट। इनके पास हमारी तरह इतना एडवांस सिस्टम नहीं होता, ऑर्गन नहीं होता। सो बेसिकली सेल होता है, ठीक है। तो जो सेल्स होती हैं वही उनके सारे जो फंक्शंस हैं उनकी, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी, चाहे वो हम हो या फिर चाहे कोई भी हो, उसके लिए ज़रूरी क्या है, इम्पॉर्टेंट क्या है, सर्कुलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। देन डाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, एक्सक्रीशन इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। सो ज़रूरी नहीं है कि उनके पास ऑर्गन हो तभी ये सारे सिस्टम्स परफॉर्म हो, बट उनमें ये जो सेल्स होती हैं ये भी सफिशेंट होती हैं कि ये जो सेल्स, ये जो फंक्शंस हैं मेजर, ये परफॉर्म कर सकें, ओके। सो सेल, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और ये ऑर्गन से बनता है हमारा
ऑर्गन सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये ऑर्गन सिस्टम बनता है। सो हमारा जो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आज हमारा जो टॉपिक है नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो वो समझ लो कि ये जो नर्वस सिस्टम है हमारा, ये क्या है, ये बेसिकली ये ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, जैसे हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था तो वो भी एक पूरा सिस्टम था। अब आप खुद सोचो कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम तभी, अगर एक हम जनरल वे में बात करें सिस्टम की, तो सिस्टम क्या होता है, या तो आप बात करो कि जो आपके ऑफिस में सिस्टम है उसमें क्या होता है, या फिर अगर हम एक कंप्यूटर सिस्टम की भी बात करें, सो उसमें सिर्फ जो मॉनिटर है सिर्फ वही आप कंप्यूटर सिस्टम नहीं बोलते, राइट। उसके साथ साथ आपका कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ऑल दीज कंपोनेंट्स फॉर्म टुगेदर अ सिस्टम, राइट। इसी तरह से हमारा अगर हम ऑफिस की अगर बात करें तो पूरा एक सिस्टम होता है। ठीक है, डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, एंड वो सारे मिलके एक सिस्टमैटिक वे में एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। ठीक है, फाइनेंस का अलग होता है डिपार्टमेंट। ठीक है, इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट। सो ये डिपार्टमेंट्स मिलके बनाते हैं सिस्टम। उसी तरह से सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो ऑर्गन जो है वो मिल के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, सो जैसे हमने सर्कुलेटरी में पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा था कि मेजर ऑर्गन जो था वो क्या था, हार्ट था। बट वी नो दिस वेरी क्लियरली कि इसके अलावा जो आपका लंग्स है, ठीक है, वी नो कि ह्यूमन हार्ट क्या है, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, सो वी नो कि जो हार्ट है वो इट्स द मेजर ऑर्गन, द मेन ऑर्गन। बट अगर हम बात करें लंग्स की, तो लंग्स ऑल्सो प्लेस अ मेजर रोल, राइट। लंग्स प्लेस मेजर रोल। डबल सर्कुलेशन होता है तो डबल सर्कुलेशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करना, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए। सो ये काम करता है लंग्स। ठीक है, फिर उसके बाद से सर्कुलेशन किस में होता है, बाकी के जो सेवरल आपके बॉडी पार्ट्स हैं, दैट्स किडनी, लिवर एंड ऑल। ठीक है, तो ये पूरा एक सिस्टम है, और ये जो सर्कुलेशन था ये पूरे सिस्टमैटिक वे में काम कर रहा था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि हार्ट ने अभी ब्लड दिया है लंग्स को तो अब लंग्स अपना टाइम लेगा, रेस्ट करेगा, आराम करेगा, जब उसका मूड होगा तब वो इसका अपना रोल प्ले करेगा। इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। तो ये सारा एक पूरा एक किसमें सिस्टमैटिक वे में काम करते हैं। तो इसी तरह से जो नर्वस सिस्टम है हमारा, जो ये चैप्टर है, दैट्स द नर्वस सिस्टम। तो आज जो हमारा ऑर्गन सिस्टम होगा वो होगा नर्वस सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो नर्वस सिस्टम है ये सारे सिस्टमों को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर हम बात करें यू आर इन द ICSE बोर्ड, बट अगर हम CBSE की बात करें तो उनमें जो है ये चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, तो उससे भी बच्चा समझ जाता है कि इट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात है, तो उसमें हम नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जो पढ़ाई करेंगे वो उनके बारे में करेंगे। ठीक है, सो इनका काम क्या है नर्वस सिस्टम का? दे कंट्रोल। अब व्हाट दे कंट्रोल? हमारी बॉडी में जो होगा भाई वही कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो हमारी बॉडी में क्या हो रहा है? हमारी बॉडी में हो रहा है ये जो बाकी के ऑर्गन्स हैं, राइट, ये जो बाकी के ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट है, लंग्स है, ठीक है, जो ये सिस्टम जो पूरा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे डाइजेशन का प्रोसेस, ठीक है, सर्कुलेशन का प्रोसेस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस, है ना, तो इसको कंट्रोल करेंगे क्योंकि यही हो रहा है। और क्या होता है एक ह्यूमन बॉडी में? और होता है मूवमेंट, है ना, मूवमेंट होता है। मूवमेंट किसका होता है? हैंड्स का होता है, लेग्स का होता है, यस, हैंड्स का होता है, लेग्स का होता है, हेड का होता है, राइट। हमारी जो बॉडी मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करना। देन हमारी जो आई है, ईयर है, बेसिकली जो सेंस ऑर्गन्स हैं, है ना, सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं कि जो हमारे सराउंड में होता है, सराउंडिंग्स में, उसको हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, मान लो अगर सेंस ऑर्गन्स ही ना हो, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स हमारे 5 हैं, ठीक है, आई, ईयर्स एंड ऑल। सो अगर ये ना हो तो बाहर क्या हो रहा है क्या हमारी बॉडी को पता चलेगा? डेफिनेटली नॉट। ठीक है, शायद हम इतना सोचते नहीं हैं कि सेंस ऑर्गन्स इतने मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट येस,
दे प्ले अ मेजर रोल, कि जो हमारे सराउंडिंग में हो रहा है उसका नॉलेज देता है हमारे ब्रेन को, ठीक है। सो अगर यही नहीं होंगे तो क्या होगा कि ब्रेन को कोई मैसेज ही नहीं जा पाएगा कि व्हाट वी सी, ठीक है, व्हाट वी हियर, स्मेल, टेस्ट, ठीक है। सो स्किन क्या होता है, स्किन इज ऑल्सो अ सेंस ऑर्गन, इससे टच होता है, राइट, फील होता है कि व्हाट दैट स्किन ने क्या टच किया है, लाइक दैट वे, ओके। सो यस, तो ब्रेन हमारा जो है वो सब कुछ कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। तो ब्रेन कहाँ है, वी नो दिस वेरी वेल, राइट, ब्रेन इज राइट हियर अबव, राइट। सो इसका काम क्या है, मेजर है। सो नर्वस सिस्टम में हम जो मेजर चीज़ पढ़ेंगे, जो मेजर ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, दैट्स गोइंग टू बी सो जो मेजर ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, इट्स गोइंग टू बी आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रेन, ओके। ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे एक और मेजर जो ऑर्गन है जो कि बहुत एक मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, वो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सो वी नो दिस वेरी वेल, ब्रेन कहाँ है, ठीक है, इट्स राइट अबव, यहाँ स्कल जो है हमारा, एंड स्पाइनल कॉर्ड यू कैन फील एट द बैक, इट्स इन द सेंटर लाइन जो होती है ना आपके बैक में, जो सेंटर लाइन होती है, ठीक है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप फील कर सकते हो, ठीक है, इट जस्ट राइट इन द सेंटर विच इज अटैच्ड फ्रॉम योर, यहाँ आपकी ये जो ब्रेन है, राइट, यहाँ से ये अटैच्ड होते हैं, राइट। सो ये दोनों जो है एक मेजर इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, एक मेजर रोल प्ले करते हैं किनमें, नर्वस सिस्टम में, ठीक है। सो नर्वस सिस्टम की इंपॉर्टेंस आई होप क्लियर है, ठीक है। हमारी बॉडी में जितना मूवमेंट होता है, जो भी होता है, वो सारे यही नर्वस सिस्टम करते हैं, ठीक है। जैसे हमने बताया कि ये जो लाइफ प्रोसेस है, बिकॉज सी ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर्स में, ठीक है। सो द क्वेश्चन माइट कम्स, सो मेक श्योर समझ लो अच्छे से, ठीक है। तो अगर हम बात करें लाइफ की अपने, लेट्स टॉक अबाउट लाइफ, यस। सो लाइफ की अगर हम बात करें तो हमारे सर्वाइवल के लिए जो ज़रूरी है हमारी बॉडी में, वो क्या है, वो कुछ सिस्टम्स हैं, ठीक है। तो उनको हम बोल देते हैं लाइफ प्रोसेस। तो ये आपके कौन कौन से हो गए, सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके, digestive system, all right, then respiratory system, okay, then ये जो मेजर, हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ मेजर की, ठीक है। अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है, तो ये भी ऑब्वियसली एक सिस्टम है, बट ये जो सिस्टम है ये ज़रूरी नहीं है सर्वाइवल के लिए, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना ये क्वेश्चन, क्योंकि आया है कई बार, ठीक है। आपको एक नॉलेज होनी चाहिए कि ये सारे सिस्टम ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए, इनके बिना हमारी बॉडी जो है सर्वाइव नहीं कर सकती। वेराज जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो ज़रूरी है कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़ के लिए, ठीक है, वो ज़रूरी है कंटिन्यूएशन के लिए, ठीक है। जो पॉपुलेशन ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है, उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है, ताकि रिप्रोडक्शन क्या है, इट्स बेसिकली ये क्या है, कंटिन्यूएशन है स्पीशीज़ का, एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन है बेसिकली। वेराज ये सारे जो प्रोसेस हैं ये लाइफ प्रोसेस है, इनके बिना सर्वाइव हमारी डेथ हो सकती है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है कंटिन्यूएशन के इम्पॉर्टेंट है, सर्वाइवल के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्लियर रखना। सो ये कुछ सिस्टम्स हैं जिनको हम लाइफ प्रोसेस सिस्टम बोलते हैं, और यहाँ पे कुछ हमारे ये सारे जो है मेजर ऑर्गन हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन ऑल्सो, ठीक है, देन लंग्स, ये मेजर ऑर्गन है। दे आर ओनली नॉट रिस्पॉन्सिबल, सिर्फ ओनली यही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इनफैक्ट ये सिस्टम है तो कंपोनेंट्स होंगे कुछ ऑर्गन्स के, बट ये मेजर ऑर्गन्स है, ठीक है।
सो इन सब को कंट्रोल करता है, आपके हार्ट को या आप कह लो सर्कुलेटरी सिस्टम को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को या आपके स्टमक इंटेस्टाइन को, या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर आपका लंग्स को, ठीक है, ये सारा जो कंट्रोल करता है, ठीक है, और ये जो पूरे सिस्टमैटिक वे में काम करते हैं ताकि हमारा सर्वाइवल हो सके एक बॉडी का, ठीक है। सो ये लाइफ प्रोसेस के तौर पे, सो ये सब कुछ कंट्रोल करने का काम किसका है, हमारे नर्वस सिस्टम का, नर्वस सिस्टम का। और इनमें हम किन की बात कर रहे हैं, बेसिकली ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये समझ लो इसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। हमारे सारे जो लाइफ प्रोसेस फंक्शंस हैं इनके लिए इम्पोर्टेंट है हमारा ये पूरा नर्वस सिस्टम, ओके। एंड ऑल्सो अगर हम बात करें, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स की, क्योंकि इसी यही सारे जो हैं ये हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, ठीक है। जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जो आई है, ठीक है, आई की अगर आप वर्किंग कभी पढ़ना, जब आप अपने हायर क्लासेस में पढ़ोगे, इनफैक्ट हायर की डिटेल में वर्किंग, सो जो हमारा ये जो एक्सटर्नल जो हमें दिखता है आईज का पार्ट, सिर्फ उतना ही नहीं होता, इनफैक्ट ये पूरी एक बॉल है, एक राउंड शेप बॉल है, ठीक है। जितना बाहर आपको जैसे दिख रहा है वो सिर्फ एक उसका एक्सटर्नल पार्ट है छोटा सा, ठीक है। क्योंकि ऑर्बिट है, ये जो ऑर्बिट है, जो आपका होल रहता है, आपने स्कल देखा होगा, तो स्कल में आई की जगह पे एक होल है, ठीक है, राउंड होल, तो वो ऑर्बिट बोलते हैं उसको। तो उसी होल की वजह से हमें इतना पार्ट दिखता है, ठीक है। वेराज ये पूरी एक बॉल है, और जो इमेज जो हम देखते हैं सामने, वो जो इमेज फॉर्म होती है वो उसी यहाँ जस्ट जो आउटर है इसके जस्ट पीछे फॉर्म होती है, रेटिना पे, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। तो इमेज फॉर्म होने के बाद क्या होता है कि जो आपकी नर्व्स होती हैं, ठीक है, अभी हम नर्व्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, हमारी पूरी बॉडी में नर्व है इनफैक्ट, और ये सारी यही स्पाइनल कॉर्ड से ही निकली हुई है, ठीक है। ये सारी यहीं से जनरेट होती है नर्व्स, जो कि हमारी पूरी बॉडी में जाती हैं, ठीक है। सो आई में क्या है, ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, और ये क्या करती है, ये जो देखा है, जो इमेज फॉर्म हुई है रेटिना पे, उसका मैसेज लेके जाती हैं, मैसेज कैरी करती हैं, मैसेज कैरी करती हैं और लेके जाती हैं ब्रेन के पास, ठीक है, कि आई ने एक्चुअली देखा क्या है। उसी तरह से अगर हम ईयर की बात करें, वो भी एक सेंस ऑर्गन है ना। ईयर इज ऑल्सो अ मेजर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, ठीक है, हेयरिंग के लिए जो कि ज़रूरी है इनफैक्ट ईयर जो है हमारा। सो इसमें भी नर्व्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं ऑडिटरी नर्व्स। अगेन इनका भी यही रोल है कि जो सुना है, ठीक है, बेसिकली इनका जो आई का काम है ये साइट में है, ठीक है ना, देखने में हेल्प करते हैं। सो जो देखा है उसका मैसेज लेके जाती हैं ब्रेन के पास। वेराज जो ईयर है वो क्या करता है, जो सुना है ना, जो सुना है वो मैसेज लेके जाते हैं ये ब्रेन के पास, क्योंकि ब्रेन जो है बेसिकली ये इन्हीं इम्पल्स की लैंग्वेज समझता है, ठीक है। इम्पल्स का जनरेशन होता है, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए समझ लो कि जो ब्रेन के पास जो भी सिग्नल जाता है वो इन्हीं नर्व्स के थ्रू जाता है, ठीक है। एक और मेजर रोल स्पाइनल कॉर्ड का चलो समझ लो कि रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, इस पे नाम पे मत जाओ, समझो चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। बट कभी आपने एक एक्सपेरिमेंट समझ लो इसको, आप सब ने इस इस फेज से आप सब गुजरे हो, आप सब ने इस सिचुएशन को हैंडल किया है इनफैक्ट, कि क्या होता है कि कभी आप गलती से हॉट आयरन छू लो, ठीक है, हॉट आयरन छू लो, या फिर कप ऑफ टी है अगर वो बहुत गर्म है उसको टच कर लो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वो आप तुरंत अपना हाथ जैसे आपका वहाँ पे पहुँचेगा वो तुरंत आप क्या करोगे, हटा लोगे वहाँ से, राइट, बिकॉज इट्स हॉट। आपकी जो स्किन है वो स्टार्ट बर्निंग, राइट, नॉट एग्जैक्टली बर्निंग बट येस यू फील दैट सेंसेशन विच इज़ नॉट गुड फॉर योर स्किन, राइट। सो वो हीटिंग है, क्योंकि हीटिंग ऑब्जेक्ट है तो आप तुरंत उसको रिमूव करोगे अपना हैंड।
तो ये जो एक्शन होता है इतनी जल्दी से, ये इसलिए होता है क्योंकि जो नर्व्स होती हैं, सेंसरी मोटर नर्व्स, कुछ एक ऐसे नाम हैं, ठीक है, अभी इनको नहीं समझो, अभी ये समझ लो कि नर्व्स जो हैं वो ऑब्वियसली यहाँ पे भी प्रेजेंट है, हमारे जो ये हैंड है, टिप है, राइट, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट्स हैं। तो ये जो नर्व्स हैं ये सिग्नल लेके जाएंगी आपके स्पाइनल कॉर्ड के पास, ठीक है, या फिर आप कह लो आपके सीएनएस के पास। सीएनएस इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये स्पाइनल कॉर्ड और जो ब्रेन है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। ये आपका नर्वस सिस्टम भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो आपका स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। सो यही जो नर्व्स हैं आपकी हैंड्स पे, ठीक है, ये जो नर्व्स हैं ये मैसेज लेके जाएंगी आपके स्पाइनल कॉर्ड के पास, ठीक है, और राइट बैक, और जो कि अटैच्ड है ब्रेन से, ठीक है। और ये बताएंगी कि आपका जो हाथ है उसने एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया है। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ अगेन एक मेजर रोल प्ले करेगा कि स्पाइनल कॉर्ड अगेन एक मैसेज देगा, ठीक है, मैसेज देगा नर्व्स को ही, ठीक है, ये भी सेम मैसेज देगा। अब ये मैसेज क्या देगा, जब उसको पता चला है हॉट ऑब्जेक्ट छुआ है तो ऑब्वियसली वो मैसेज यही देगा ना कि रिमूव योर हैंड, ये मैसेज यही देगा। अब और कुछ तो मैसेज देगा नहीं ना कि अब हाँ आपने टच कर लिया तो अच्छा किए रहो टच थोड़ी देर, just feel it and then after 5 minutes you have to remove your hands. It's not happens, right? Naturally अगर हम बात करें तो it does not happen, ठीक है। So yes, जो हमारा पूरा CNS है, जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, ये एक मैसेज देगा कि रिमूव योर हैंड, ठीक है, और उन्हीं नर्व्स को देगा और फिर यही नर्व्स यहाँ पे उसको बोलेंगी जस्ट रिमूव इट, एंड ये आप रिमूव कर लोगे। अगेन ये प्रोसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। सो यू कैन नॉट फील इट, राइट, कि ऐसा कुछ हो रहा है कि अभी अच्छा मैसेज गया है फिर ट्रांसमिट होगा, ये होगा वो होगा। इट्स नॉट लाइक अ व्हाट्सएप मैसेज, ओके। ये जो मैसेज है ये बहुत जल्दी रिसीव होता है एंड सेंड होता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो नर्व्स काम करेंगी, ये होंगी सेंसरी नर्व्स, इनको हम नाम देंगे सेंसरी नर्व, जो कि मैसेज लेके जाएंगी। एंड यहाँ पे जो काम करेंगी ये होंगी मोटर नर्व, जो कि मैसेज लेके आएंगी, ओके। वी विल गोइंग टू स्टडी दिस इन डिटेल, डोंट वरी फॉर नाउ, ठीक है। बट अभी ये समझ लो इम्पोर्टेंस क्या क्या है इनकी, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका जो चैप्टर है होल, बेसिकली हम पढ़ना क्यों है हमें ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बच्चे कई बार होता है ये जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारा इतना मेजर रोल प्ले करता है, बट कई बार जो मेंटली रिटार्डेड पर्सन होते हैं, जो मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं, उनको ठंडी गर्मी इतना उन्हें डिफरेंस पता नहीं चलता है, राइट। इफ़ यू हैव सीन तो आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें कि उनको समझ नहीं आता कि उनको चोट लगी है, उनको पेन हो रहा है, सो हाउ टू रिएक्ट, ठीक है। सो इट्स बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स ओनली, बिकॉज उनका जो ब्रेन है, उनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वहाँ पे इंजरी है, वहाँ पे उनका वो डैमेज है, जिसकी वजह से ये सारे जो आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड जो ये सिस्टम पूरा परफॉर्म करता है फंक्शन, वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इट्स बिकॉज ऑफ दिस ओनली, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा, दीज आर सम इम्पॉर्टेंस ऑफ योर नर्वस सिस्टम, ओके। यस, तो जो मैं बता रही थी आपको कि आपका ये देखो, ये है हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो हमें पढ़ना है इस नर्वस सिस्टम में वो इन्हीं को पढ़ना है, ठीक है। सो नर्वस सिस्टम में एक होता है पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ठीक है, इनको बोलते हैं CNS। तो व्हेन एवर दिस टर्म कम, डू नॉट गेट कंफ्यूज। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक होता है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
ठीक है। तो हम जो पहले पढ़ेंगे वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो कि मेजर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, आपके इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, ठीक है। देन वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनमें दो आते हैं, आपका ब्रेन, ठीक है, राइट अबव, राइट ओवर हियर, एंड योर स्पाइनल कॉर्ड। एज यू कैन सी ये जो बैक है, ठीक है, एक ट्यूब है, ये देखो ट्यूब जैसा है ना, दिस लाइन दैट यू कैन सी ओवर हियर, ये ट्यूब जैसा है, एंड दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड, इट्स राइट एट योर बैक, ठीक है, इट्स अ मिडल पोर्शन, ठीक है। एंड उन्हीं से जो ये नर्व्स हैं ये जनरेट होती हैं, ठीक है, नर्व्स जो हैं वो जनरेट होती हैं कुछ इस तरह से, एज यू कैन सी यहाँ पे देखो, और ये आपके हर एक बॉडी पार्ट पे, हर एक ऑर्गन के पास जाती है, वेदर इट्स योर हैंड्स, लेग्स, वट एवर, विच एवर ऑर्गन आपका हो, ये सब के पास इस तरह से जाती हैं, ठीक है। सो ये होती हैं नर्व्स, और ये नर्व्स जो हैं ये आता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। सो यहाँ पे हमें ये दो चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक है, डिटेल में बेसिकली हमें यहाँ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही पढ़ना है, बट येस जो पेरिफेरल है दे ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल, एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू इन अ बेटर वे, इन अ सिंपलेस्ट वे इट्स पॉसिबल, बिकॉज इन योर हायर क्लासेस आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, बट अभी के लिए हमें जो पढ़ना है स्टार्ट करेंगे हम हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ठीक है। यस, अगेन एक टर्म है न्यूरॉन, आपने पढ़ा होगा जब हम पढ़ रहे थे 7th क्लास में, ठीक है, आपके जो जस्ट प्रीवियस क्लासेस थी उसमें हम पढ़े थे टिश्यूज़ के बारे में, ठीक है। तो हमने देखा था कि सेल जो है, अगेन कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर ऑर्डर, तो हमने देखा था सेल्स जो हैं वो बनाती है टिश्यू को, ठीक है। तो टिश्यू क्या है, इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल जो यही टिश्यू बनाते हैं ऑर्गन्स को, ठीक है। जो ऑर्गन है हमारा वो बनना है इन्हीं टिश्यूज से, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, राइट, जो कि हमारे कुछ मसल्स बना रहे हैं, कुछ बोन्स हैं, वो हैं लाइक दिस वे। तो उसी तरह से हमने पढ़ा था एक नर्वस टिश्यू के बारे में, एनिमल टिश्यू में हमने पढ़ा था एक नर्वस टिश्यू करके, ठीक है। तो जो नर्वस टिश्यू था, ठीक है, वो क्या था हमारा, यही न्यूरॉन था। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बेसिकली, ये जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या है, द यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। यही न्यूरॉन्स क्या है, यूनिट है नर्वस सिस्टम की। न्यूरॉन्स और नेफ्रॉन्स में कंफ्यूज कभी नहीं होना, ठीक है। नेफ्रॉन्स का मतलब हमेशा किडनी से होगा, ठीक है। किडनीज में दे आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसमें प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का काम होता है, जो कि किडनी का बेसिकली रोल है, तो वो नेफ्रॉन्स हैं। यहाँ पे न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे काफ़ी टाइम होता है, काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं और न्यूरॉन्स की जगह नेफ्रॉन्स और नेफ्रॉन्स की जगह न्यूरॉन्स लिख के आ जाते हैं। सो आप ये मिस्टेक नहीं करना कभी, ठीक है। मेक श्योर ध्यान रखना न्यूरॉन है वो, ठीक है। सो न्यूरॉन जो है बेसिकली दे आर द यूनिट ऑफ our nervous system. So ये जो न्यूरॉन्स हैं ये बेसिकली टिश्यू है, आप समझ लो, एंड जो हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, जो हमारा मेजर नर्वस सिस्टम है, जो हमने यहाँ पे देखा, ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये जो मेजर नर्वस सिस्टम है, ये सारे इन्हीं न्यूरॉन्स से बने हैं, ठीक है। ये सारे इन्हीं न्यूरॉन्स से बने हैं। सो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये सारे बने हैं इन्हीं न्यूरॉन्स से, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कभी, हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है, कि ब्रेन, आपका स्पाइनल कॉर्ड, ये सारा जो नर्वस सिस्टम है ये बना है
न्यूरॉन्स से, ठीक है। तो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है, बीच में न्यूक्लियस, ओके। एक्सॉन, डेंड्राइट्स, ठीक है। तो सेल बॉडी इम्पैक्ट, तो ये होता है ऐसा कुछ इनका स्ट्रक्चर न्यूरॉन्स का, ठीक है। तो ध्यान में आपको क्या रखना है यहाँ पे कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। दीज आर योर न्यूरॉन्स। सो न्यूरॉन्स क्या है? दे आर द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, जो पूरा हमारा नर्व्स है, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम है वो इन्हीं न्यूरॉन्स से बना हुआ है, ठीक है। इन्हीं न्यूरॉन्स से बना है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है बेसिकली। तो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आ सकता है, टू लेबल ईच एंड एवरी दिस पूरा जो स्ट्रक्चर है इसका, ओके। सो लेबलिंग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूरॉन्स का फंक्शन आप समझ गए, ठीक है। दे आर द बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये जो ब्रेन है इनका सारा फॉर्मेशन हो रहा है, तो इनके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ जो हमारा मेजर है उसको समझो, ठीक है। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ठीक है। दिस इज द CNS। सो ये एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। सो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज द ब्रेन एंड देन द स्पाइनल कॉर्ड, एंड एज यू कैन सी जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ये देखो यहाँ पे अटैच्ड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अराइज होता है कई बार एट योर लेवल। दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन। सो मेक श्योर ध्यान रखना कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है अटैच्ड है एक दूसरे से, ओके। जो ब्रेन का लोअर पोर्शन है एज यू कैन सी ये वाला, ये वाला यहाँ से जो है वो एक पाइप जैसा कुछ है, ये जो जनरेट हो रहा है, ठीक है। और ये स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। इट्स बेसिकली यहाँ तक नीचे तक आता है आपके, ओके। आपके जो बॉडी है, आपका जो बैक है, लोअर बैक तक, ठीक है। सो ये दोनों मिलके बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके। दे आर दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स आर दी मास्टर कंट्रोल यूनिट। CNS को हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, यस। तो कई बार एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्टली नहीं पूछता कि राइट डाउन अबाउट द CNS या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके। कई बार इस तरह से भी आता है, मास्टर कंट्रोल यूनिट के बारे में एक्सप्लेन करिए या वॉट एवर क्वेश्चन। सो वहाँ पे ये लिखा रहता है मास्टर कंट्रोल यूनिट, ओके। सो मेक श्योर ध्यान रखना दोनों चीज़, यस चिल्ड्रन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनके डिटेल, ओके, कि हाउ दे परफॉर्म देयर फंक्शंस, ओके, एंड व्हाट आर द मेजर रोल दैट दे परफॉर्म, ओके, बिकॉज ये आपके इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगेन आंसर राइटिंग को इन्हांस करेगा, आपके समझने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनका पूरा हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ऑलराइट। सो यस, टिल देन जस्ट स्टे सेफ, स्टे एट योर होम, स्टडी वेल and make good notes. In case of any confusion, any question, just make sure to comment down, okay. Yeah, thank you.